नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे। आज 29वां दिन है इसका युद्ध का। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल भी उसमें शामिल है। उसका जो है आज 29वां दिन है। और बहुत सारी चीजें एक साथ घटित हो रही है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो दोस्तों, आज 29वां दिन है ईरान और अमेरिका के युद्ध का। अमेरिका ने तो एक तरफा घोषणा की थी। 48 घंटे की पहले एक 48 घंटे की धमकी दी थी कि ऑलमोस्ट खोल दो, नहीं तो हम 48 घंटे बाद जो है कार्रवाई करेंगे। फिर उस 48 घंटे को उन्होंने 5 दिन में बदल दिया। और कल 5 दिन खत्म होते होते उन्होंने उसको 6 अप्रैल तक, मतलब 10 दिन और बढ़ा दिए। और कहा यह जा रहा है कि ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि ईरान के डिमांड पर हमने ये बढ़ाए हैं, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही और हम इस युद्ध विराम को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि हमें युद्ध खत्म करना है, युद्ध विराम नहीं करना है। हमें युद्ध खत्म करना है और ऐसी परिस्थितियां बनानी है कि आगे से कभी इस तरह का युद्ध नहीं हो। तो दोनों बातों में बहुत फर्क है, युद्ध विराम और युद्ध खत्म का। अब ट्रम्प साहब ये चाह रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए युद्ध रुक जाए, फिर पूरी तैयारी हो, फिर वापस आकर के अटैक करें। अभी जो 10 दिन का इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की है एक तरफा, उसमें भी युद्ध विराम हुआ नहीं है। आज भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं और जोरदार हमले किए हैं। और इधर लेबनान में भी हमले किए हैं। अ, इराक मलेशिया पे भी हमले किए हैं। तो इस तरह से वो चारों तरफ हमले कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमने युद्ध विराम कर दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो जो वार्ता की बात कर रहे थे कि ईरान से हमारी वार्ता चल रही है, और ईरान जो है लगातार ये बात घोषणा कर रहा है कि हमारे साथ कोई वार्ता नहीं हो रही। लेकिन बैक चैनल से ये जरूर है कि पाकिस्तान को इन्होंने माध्यम बनाया है और इनडायरेक्ट बात हो रही है। 15 सूत्री मांग पत्र ट्रंप साहब ने दिया। और वो ट्रंप साहब ने जो है 15 सूत्री मांग पत्र दिया, उसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया और अपनी तरफ से 5 शर्तें अ, युद्ध विराम के ऊपर लगाई है। उन्होंने उन्होंने जो शर्तें लगाई है उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि जो हमारे लोग हताहत हुए हैं या हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जो हमारी इमारतें गिरी है, सड़कें खराब हुई है, जो भी है, उन सब का हमको मुआवजा चाहिए। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि अ, अमेरिका मिडिल ईस्ट में जितने भी उनके 13-14 जो भी ये बने हुए हैं सैन्य अड्डे, वो हटाए, खत्म करे, उनका बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से चला जाए। हमको मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल नहीं चाहिए। ये दूसरी उनकी मांग है। तो ये दोनों मांगे सारी कहानी को ही बदल देते हैं। इस तरह से उन्होंने कुल 5 मांगे रखी है। और तीसरी मांग ये है कि अमेरिका और इसराइल आगे से कभी हमारे पर हमला न करें, इस बात की हमको अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय गारंटी कौन देगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ तो इतना कमजोर हो गया है कि वो इस तरह की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि इस
युद्ध की गारंटी रूस दे सकता है या चीन दे सकता है, मतलब रूस चीन से बात करनी पड़ेगी, या इंग्लैंड जर्मनी और फ्रांस से बात करनी पड़ेगी। मतलब इन देशों से बात करने के बाद ही ये गारंटी दी जा सकती है। तो ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त उनकी जो हॉर्मुज स्टेट है उस पर लीगली ईरान का कब्जा रहेगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और वो उन्हीं के पास रहेगा। तो ये चौथी शर्त है। इस तरह की और भी शर्तें, एक और शर्त है। तो ये पांच शर्तें उनकी है जिनको अमेरिका को और इजराइल को मानना है। हाँ, पांचवी शर्त है कि फिलिप फिलिस्तीनी को नया देश घोषित किया जाए, मतलब उसकी बाउंड्री तय की जाए, टेरिटरी तय की जाए। और हिजबुल्लाह, हमास और हुती और इराक की मिलिशिया, इन सब पर भी हमला नहीं हो। रेजिस्टेंट जो ग्रुप्स हैं उन पर भी किसी तरह का हमला नहीं हो, ये भी एक शर्त है। तो ये पांच शर्तें हैं। तब ये बातचीत, अगर ये शर्तें मान ली जाती है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों। तो अब अमेरिका ने इन शर्तों के ऊपर विचार करने के लिए 10 दिन और विराम बढ़ा दिया है। मतलब 6 अप्रैल तक अब वो इंतजार करेंगे कि ईरान उनकी 15 सूत्री मांग पत्र मान ले और इन पांच शर्तों की बात न करे। और उसके बाद उनको ये समय चाहिए दोस्तों, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ाया है क्योंकि हॉर्मुज पे उनको कब्जा करना, हॉर्मुज से ईरान का जो है कब्जा हटाना है और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना है। उसके लिए वो कमांडो ऑपरेशन करने को भी तैयार हैं। और त्रिपोली, वो जो जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको भी बुलाया है। उसमें 3,000 या 5,000, पता नहीं, जितने भी कमांडो हैं वो यहाँ पैराशूट से उतरेंगे और उसके साथ बाकी सेना जो है साथ रहेगी। कोई 15-20 हजार का या 50,000 लोग यहाँ पर खार्ग पर हमला करेंगे सीधा और उसको कब्जे में करेंगे। ईरान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उसने चारों तरफ से मिसाइलें और 10 लाख सेना उतारने की बात। तो ये बहुत रोचक होगा देखना कि इस हॉर्मुज को कब्जा करना, खार्ग को कब्जा करना और हॉर्मुज से नियंत्रण ईरान का हटाना एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के सामने। बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये है दोस्तों कि उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे, वो दोनों जो वो दोनों कैरियर समझो कि वो डैमेज हो गए हैं। एक में तो आग लग गई थी और एक वो इब्राहिम लिंकन, वो भी डैमेज हो गया है, उसमें मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक जो भी हुआ है उससे। तो वो शायद दोनों वापस लौट गए हैं। अब त्रिपोली आ रहा है, लेकिन वो पैराशूट से लोग, उनके कमांडो कैसे उतरेंगे और वहां पर वो ईरान के जो सैनिक हैं क्या उनको उतरने देंगे, हवा में ही नहीं मार देंगे उनको? ये एक बड़ी परेशानी इनके सामने खड़ी है। खैर, अब मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि इन 29 दिनों में कितना नुकसान इन्होंने झेला है। अमेरिका, मतलब ईरान का तो खैर सत्यानाश ही हो गया है, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। और लगभग 20,000 आदमी, सैनिक और नागरिक मारे गए हैं ईरान के, और कई लोग घायल भी हुए हैं। और लेकिन इजराइल के, मतलब हिजबुल्लाह ने कोई 20 टैंक जो है डैमेज कर दिए हैं, मरकावा टैंक जो बहुत सबसे अच्छा टैंक माना जाता था। और उन्होंने हिजबुल्लाह ने 87 अटैक किए और 20-25 टैंक को डैमेज कर दिया, धराशायी कर दिया। अब वो किसी काम के अभी फिलहाल तो नहीं रहे। इधर इसराइल के सफेद फास्फोरस प्लांट पर हमला किया है, जिससे इसराइल का वो क्षेत्र पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि ये सफेद फास्फोरस जो है एक तरह का की ऊर्जा पैदा करता है।
और वो आदमियों की को जला डालता है। इसराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट को बर्बाद कर दिया है उन्होंने, उस पे मिसाइल अटैक करके। लगभग 25 लड़ाकू विमान, जिसमें F-35, F-16, F-15 और अब F-18 भी हैं, अ, ईरान ने मार गिराए हैं। ये बड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज है दोस्तों। अभी तक अमेरिका अपने F-16 और F-35 को अजय मानता था कि कोई इसको छू नहीं सकता, लेकिन उनको डैमेज कर दिया। तो ये जो अमेरिका इनको बेचना चाहता था, वो शायद अब थोड़ा इसी तरह से। यूएई में हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं, एक 135 टैंकर विमान क्रैश हुआ है, 6 सैनिक भी मारे गए हैं। सैनिक तो कई मारे गए हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक 15 या 19 सैनिकों की हाँ बोलिए 13 सैनिकों की कि 13 सैनिक मारे गए, लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं। और हताहत तो 150-200 लोग हुए हैं। यूएस के गोराल्ड एयर आर फोर्ड एयरक्राफ्ट में कैरियर में आग लग गई थी, मैंने बताया आपको कि वो उसको हटाना पड़ा, उसको वापस अमेरिका भेज दिया है। जब तक उसमें वापस रिपेयर रिपेयर नहीं होती वो चल काम नहीं आएगा। कई रडार सिस्टम जो है कतर में और यूएई में, मतलब इधर कुवैत कुवैत में या बहरीन में, और भी कई जगह लगे हुए थे, उनको नष्ट कर दिया है बिल्कुल। और ये जो इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हुई थी कहीं पे, थार और पता नहीं जो जो भी नाम हैं, उन सबको भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बहरीन में 5वें बेड़े को भारी नुकसान हुआ। 10 मौतें कुवैत, यूएई में, 5-6 मौतें कुवैत में, और 7 मौतें कतर में रिपोर्ट की गई है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा वो हुआ है नुकसान इस सारे युद्ध में। मेटल, तेल, फर्टिलाइजर के पर इस लड़ाई का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और इनके या तो प्रोडक्शन बंद हो गए हैं, सप्लाई चेन टूट गई है, और उससे जो है विश्व में किस बात की कमी हो गई है, महंगाई बढ़ रही है। ये सब चीजें इस युद्ध के उससे हुआ है। मैंने वो तो आपको बता ही दिया कि होटल्स पर अब हमला होगा। हाँ, इधर सरकार जो है कह रही है कि मतलब अमेरिका कह रहा है कि हमने युद्ध विराम किया है। इधर ईरान ने घोषणा की है। ईरान हुआ ये है कि अ, अमेरिका के जितने बेस थे, 13 बेस हैं, वो सब बंद हो गए हैं। और वहां पर जो सैनिक थे और सैन्य अधिकारी थे, वो अपने आप को वहां से निकाल करके होटलों में शिफ्ट हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि इन होटलों को खाली कर दो, नहीं तो ये हमारे टारगेट पे हैं। और जहां जहां पे भी ये अमेरिकन सोल्जर्स होंगे, सैन्य अधिकारी होंगे, या अमेरिका के इंटरेस्ट होंगे, चाहे बैंक हो, चाहे और कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट हो, उन पर हम हमला करेंगे। तो साफ साफ कहा है। तो अब स्थिति और भयावह होने वाली है। दोस्तों, ये एक पूरे महीने की करीब करीब रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने रखी। और हमें हम चाहेंगे कि आप ये हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।